मुझे तो लगता है कि औरतों को और उनकी सोच को कैद करने के बजाय कानून को ना तुम जैसे भेड़ियों को बंद करके रखना चाहिए, जिन्हें खुद पे तो बंदिश है नहीं, लेकिन औरतों को मान मर्यादा पे उपदेश जरूर देना है। और तुम घर में भी ऐसी हो क्या? अपनी माँ बहन के साथ ऐसे ही करते हो, ऐसे ही ट्रीट करते हो उन्हें, या किसी औरत के साथ कभी रहे ही नहीं, इसलिए औरत की इज्जत करना तो आता ऐसा है मैडम। ये नंबर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना? देखा कौन सा? नहीं मुझे नहीं लगता। मैं एक बार कॉल करके चेक करती हूँ, क्या पता मेरे कांटेक्ट लिस्ट में ही हो। ठीक है, चेक कर लो। उन्नति सूर्यवंशी, राघव की बहन। वो भी? हे भगवान, कॉल लग गया। क्या कर रही है रीत? तू ऐसे उससे फोन पे पूछताछ नहीं कर सकती। एक काम कर, घर पे जा और आराम से उससे बात कर इस बारे में, ठीक है? हेलो, आप सॉरी उन्नति, वो गलती से डायल हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। स्कैमस्टर ने उन्नति से इतने पैसे लूटे और उसने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। तो रीत क्या कहती वो? तुम सब उसका मजाक बनाते, वैसे ही उसका इतना बेवकूफ बना है। और इसी डर और शर्म की वजह से ना कि लोग इन पे हंसेंगे, इनका मजाक बनाएंगे, ये विक्टिम्स चुप रहते हैं और इन जैसे स्कैम करने वालों को इसका फायदा होता है। उन्नति ना बस बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, पर गॉड प्रॉमिस ये कहीं बाहर गई थी और जब से वापस आई है अपने रूम में नॉन स्टॉप रो रही थी। नहीं भैया, मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रो रही थी। देवा भाभी बता रही थी कि वो नॉन स्टॉप रो रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों। जीत, पर तू अपने ऊपर मत ले ये सब। तुझे कैसे पता होता? तू भगवान है क्या? अब तो मुझे पता है ना विराट, तो मुझे लगता है मुझे उससे घर जाके बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तू सोच ना, मैं जिन स्कैमस्टर्स को पकड़ रही थी उसने किसी मेरे अपने के साथ ही धोखा किया है। अब तो मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है बिना किसी की परमिशन के उसकी वीडियो बनाना ये जुर्म है। तुम्हें क्या हुआ मैडम? तुम्हारी बहन लगती है वो? अगर मेरी बहन या मेरी रिश्तेदार है तो ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। आपको पता है ये आपकी वीडियो बना रहा था इतनी देर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेशर्मी करने की? मैनेजर! जी मैडम। ऐसे कस्टमर आते हैं आपके कैफे में? आई एम सॉरी मैडम, पर ऐसा तो नहीं है। आप अभी इनके फोन से वीडियो डिलीट करवाइए। लाइए मोबाइल। हाँ भाई रुको। क्या हुआ? कैसे लड़की को परेशान कर रहा है? कोई सोशल मीडिया पे डालने के लिए नहीं बनाया था वीडियो, ऐसे अकेले में देखने के लिए बनाया था। तो क्या समस्या है मैडम? क्या गलती है उस बेचारे की? अब आप इतने छोटे कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस में आएंगी तो ये भी तो आपको अकेले में देख सकता है ना। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई बुलावा दिया है, आकर देख लो मुझे, और अगर कोई देख रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, मैं ना आदमी के मन की ना धारणा बता रहा हूँ। अब क्या है ना मैडम, आदमी तो आदमी होता है, खुले सांड जैसा, पर लड़की को ना अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी मान मर्यादा का पालन करना चाहिए। हर जगह तो भूखे भेड़िए बैठे ना शिकार करने के लिए। कितनी पुरानी और घटिया सोच ना तुम्हारी। तुम लड़कियों को पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो, बजाय उनकी इज्जत करने के तुम उन पे अपनी पसंद, अपनी मर्जी थोपना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि औरतों को और उनकी सोच को कैद करने के बजाय कानून को ना तुम जैसे भेड़ियों को बंद करके रखना चाहिए, जिन्हें खुद पे तो बंदिश है नहीं, लेकिन औरतों को मान मर्यादा पे उपदेश जरूर देना है। और तुम घर में भी ऐसी हो क्या? अपनी माँ बहन के साथ ऐसे ही करते हो, ऐसे ही ट्रीट करते हो उन्हें, या किसी औरत के साथ कभी रहे ही नहीं, इसलिए औरत की इज्जत करना तो आता ऐसा है मैडम, मेरी माँ बहन पर जाने की जरूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। अगर मैंने अपनी लाइन क्रॉस की ना हो तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।